हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ दीपाली वर्मा। सो हम लोगों ने कल देखा था कि वी हैव डिस्कस यस्टरडे अबाउट सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल chapters. And from now we will discuss the chapters. सेल, चैप्टर नेम इज़ सेल। तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के बारे में क्या पढ़ते हैं कि सेल, पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और रही बात मटेरियल की, तो मटेरियल आपको बता देते हैं कि हम लोग बेसिक एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ अगर आपको बहुत लोगों को ऐसा होता है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप साइड में कोई भी बुक ले सकते हो जो आपको इजी लैंग्वेज लगे, समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मटेरियल में आप वो ले सकते हो। और अगर और चलिए अब हम चैप्टर्स में चलते हैं, चैप्टर्स को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बायो का फर्स्ट लेसन, उसका नाम क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको सेल का इंट्रोडक्शन, कुछ सेल के बारे में बता देते हैं कि जो सेल है, अभी हम सिलेबस जब डिस्कस कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि सेल हमारा बायोलॉजी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। वो बहुत ही कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट थिंग्स है बायो, उसके बिना बायोलॉजी ही हमारा पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा नहीं होता है, ठीक है। और अगर सेल की बात करें तो सेल को एक नाम भी दिया गया है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को ऐसा हम नाम भी दिया गया, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? पहला कहा गया है स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल कहा गया है, फिर कहा गया है फंक्शंस, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना, जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको हम ढांचा बोलते हैं, जो तैयार होता है वो हमारा सेल से तैयार होता है। जैसे कि हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में हमारा फिज़िकल साइंस में हम देखते हैं कि एटम से सब कुछ तैयार होता है। जैसे ही बायोलॉजी में हमारा जो भी मतलब कहते हैं ना स्ट्रक्चर जो भी तैयार होता है, जो भी ढांचा स्टार्टिंग पॉइंट से बनना चालू होता है, वो हमारा सेल से बना गया है, सेल से बनता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल कहा गया। अब फंक्शनल इसे कहा गया क्योंकि सेल है तभी फंक्शन हो रहा है हमारा। अगर हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी हमारा एक कंप्लीट ढांचा तैयार मतलब पूरी होके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या जिससे बना है? सेल से, ठीक है। सेल से बना हुआ है, पूरा बॉडी हमारा सेल से बना हुआ है, ठीक है। और फंक्शन भी तो सेल ही कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको मेन कहा गया स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि जो सेल है वो, जैसे कि अभी हम बात किए थे, कि सेल से बना है टिश्यू, सेल से बना है टिश्यू, और टिश्यू से बना है ऑर्गन, टिश्यू से बना है ऑर्गन, और ऑर्गन से भी सॉरी इधर नहीं लिखते हैं, और फिर ऑर्गन से क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम। अब ये क्या है हम आपको समझाते हैं, ये है क्या। अभी हम बात किए थे स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा, हमारा पूरा ढांचा कहाँ से तैयार हुआ था? सेल से, ठीक है। सेल से, सिर्फ एक सेल से, सिर्फ जो सेल है वो हम बोल सकते हैं वो बिल्कुल हमारा एकदम कहते हैं ना माइक्रो यूनिट है, बिल्कुल माइक्रो यूनिट। आप ऐसे ही नहीं देख सकते हो, अपने नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते हो। आपको उसको देखने के लिए एक स्टेथोस्कोप चाहिए, ठीक है ना, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, सॉरी स्टेथोस्कोप नहीं, हमारा एक माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप चाहिए जिससे हम सेल को देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेल से, एक सेल से तो हमारा बॉडी तैयार हो नहीं सकता है क्योंकि बिल्कुल वो माइक्रो यूनिट है ना, और माइक्रो यूनिट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल से बना टिश्यू, बहुत सारा सेल जब इकट्ठा हुआ तो हमारा बिना टिश्यू, जैसे अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू।
फिर बहुत सारा टिश्यू मिल करके बनाया हमारा ऑर्गन। ऑर्गन तो आप देख ही रहे अपने बॉडी, आप अपना बॉडी खुद देख सकते हो कि सेल से कंप्लीट टिश्यू तैयार हुआ है, पूरा मसल्स वगैरह तैयार हुआ है, ठीक है। फिर ऑर्गन तैयार हुआ। ऑर्गन हमारे बॉडी में तो बहुत सारे आप देख ही सकते हो, और पूरा ऑर्गन जब एक साथ मिल गया तो पूरा बन गया ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारा कंप्लीट सेल का, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको बस समझा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल क्या है, क्यों कहा गया इसको लाइफ का सबसे यूनिट क्यों कहा गया है, ठीक है। तो ये बात हुई सेल की। सेल हम देख कहाँ सकते हैं, ठीक है भाई, हम ऐसे तो नहीं देख सकते, अपने नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते सेल को। तो हम अगर देखना भी चाहें तो आप ओनियन के पिल्स में देख सकते हो, ठीक है ना, ओनियन पिल्स में देख सकते हो। ओनियन पिल्स जैसे कि आप जो ओनियन खाते हो, प्याज जो खाते हो, आप प्याज का जो पिल्स होता है, मीन्स जो परत बाई परत छिलके होते हैं ना, आप कभी काटे हो तो देखे होगे जो उसमें परत बाई परत छिलके होते हैं, उस पिल्स का भी एक पतला सा एकदम थीन सा, ठीक है ना, उस थीन सा भी एक कवर होता है। आप उस कवर को निकालो और माइक्रोस्कोप में रखोगे तो आपको बिल्कुल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये कंप्लीट एक कंपार्टमेंट एक सेल है हमारा, एक कंपार्टमेंट हमारा एक सेल है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर से हम चल सकते हैं कि जो हमारा सेल है, सेल को क्या बोला गया, सेल को हमारा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमारा जो सेल है वो हमारा कंप्लीट बॉडी तैयार करता है, जिसको हम स्ट्रक्चर पूरा ढांचा तैयार होता है, और सेल के बदौलत ही हमारा पूरा फंक्शन होता है बॉडी का, है ना, ठीक है। दूसरा चीज़ बोले कि जो सेल है, अगर सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन एंड ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ये किसी एक से नहीं, ये पूरे ग्रुप से बना हुआ है, ठीक है। आप इसको कहाँ देख सकते हो, आप ओनियन पिल्स में देख सकते हो, ठीक है। ये तो बात हुई कुछ इंट्रो, ठीक है, ये बात हुई कुछ इंट्रोडक्शन कुछ हुई हमारी सेल की। सेल आखिर है क्या, अब हम चैप्टर्स के थ्रू चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स वी विल डिस्कस द टॉपिक बाय टॉपिक, ओके। सो अगर पहला देखा जाए तो हम लोग देखेंगे भाई सेल तो है, हम लोग सेल के बारे में सब देख लें, लेकिन सेल आया कहाँ से, इसे किसने देखा, ठीक है ना, सेल आया कहाँ से, इसे किसने देखा, और ये इसे डिस्कवर्ड किसने किया, किसने देखा, ये कैसे कम्प्लीटली डिस्कवर्ड हुआ, मतलब कैसे पूरी तरीके से इसको बोला गया कि हाँ ये सेल है और ये लिविंग है, ठीक है। ये तो ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो सेल में देखते हैं, सेल में सबसे पहले हम लोग जब भी सेल का चैप्टर्स पढ़ते हैं, आप किसी भी क्लास में सेल का चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप उसमें सबसे पहला नाम देखते हो, कॉमन नेम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक है, तो रॉबर्ट हुक ये हमारा 65 में डिस्कवर किए थे। ये क्या डिस्कवर किए थे, ये डिस्कवर किए थे सेल के बारे में, ठीक है ना, सेल के बारे में। इन्होंने एक छोटा सा स्टोरी है, ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी है इनके बारे में। इनके बारे में एक स्टोरी ये है कि ये अपने जो इनके फादर्स हैं वो अपने फादर के साथ काम कर रहे थे, उनके फादर कारपेंटर थे, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जो वो लकड़ी काट रहे थे, ठीक है, तो लकड़ी काटते हुए देखे कि लकड़ी का जो कॉर्क लिए, कॉर्क किसको बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़े को कॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉर्क लिए, ठीक है, उन्होंने कॉर्क में देखा, कॉर्क में उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा वो है वो बिल्कुल हमारा इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। और ये दिख रहा है तो भाई ये तो बिल्कुल जो बी होते हैं, बी का जो छत्ता होता है वो बिल्कुल उनकी तरह दिखता है। आप बी का छत्ते कभी देखे होंगे तो वो बिल्कुल इसी तरह से गोल 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 दिखता है ना, बिल्कुल इस तरह से ढेर सारा कंपार्टमेंट बना होता है, ठीक है। और एक कंपार्टमेंट में एक बी अपना हनी स्टोर करती है, ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये हनी बी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, इन्होंने इसका नाम दे दिया सेल, ठीक है, सेल दे दिया। हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि जो हमारा सेल है,
जो हमारा सेल है वो हमारा सेल जो है वो हमारा क्या देखें रॉबर्ट हुक ने कि बिल्कुल हनी भी की तरह। और सेल हमारा कहाँ से आया है? सेल हमारा आया है सेलुला। सेलुला क्या है भाई? सेलुला हमारा लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड उसको बोलते हैं जो हमारा प्राचीन से आया रहता है। प्राचीन से मतलब प्राचीन वर्ड होता है ना, प्राचीन शब्द, उस प्राचीन से आया रहता है। जो सेल हमारा क्या है? सेल हमारा किससे बना है? सेलुला से। सेलुला क्या है? हमारा लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। सेलुला हमारा लैटिन वर्ड है। और इनको सेलुला से ही सेल क्यों लिया गया? सेलुला किसको बोलते हैं भाई? तो सेलुला पता है किसको बोलते हैं? जो हमारे बुद्धिस्ट होते हैं ना, बुद्धिस्ट के जो मतलब पुजारी होते हैं, बुद्धिस्ट के जो पुजारी होते हैं, वो जिस कंपार्टमेंट मतलब कि वो जहाँ रहते हैं उसको उसका नाम, उनका जो शेप है ना वो बिल्कुल ऐसा हेक्सागोनल जैसा, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जिस कमरे में वो रहते हैं वो बिल्कुल हेक्सागोनल टाइप रहता है, ठीक है ना। हेक्सागोनल टाइप, ठीक है। सॉरी हाँ, हेक्सागोनल टाइप रहता है, ठीक है। वो बिल्कुल हेक्सागोनल। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो हमारा सेल, जो कॉर्क उन्होंने देखा, तो कॉर्क में भी उन्हें बिल्कुल हेक्सागोनल कंपार्टमेंट टाइप दिखा, ठीक है ना। उन्हें बिल्कुल कॉर्क में इस तरीके से दिखा। ठीक है, मतलब इस टाइप का कंपार्टमेंट हेक्सागोनल टाइप दिखा। और हेक्सागोनल उनका बिल्कुल मैच करता था जहाँ पे बुद्धिस्ट के जो पुजारी रहते थे उनका। और उनको क्या बोला जाता है? जो जिसमें वो पुजारी रहते हैं उसको बोला जाता है उस सेलुला, ठीक है ना। तो उन्होंने सेलुला से ही नाम दे दिया सेल, ठीक है। उन्होंने सेलुला से ही नाम दे दिया सेल, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने किस में देखा था? ये कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। और ठीक है, फिर चलते हैं। एक तो हमारा ये भी है और एक हमारा हनी बी से भी कंपेयर किया गया था कि हनी बी की तरह दिखता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये बात हुई रॉबर्ट हुक की। इन्होंने 1665 में डिस्कवर्ड किया सेल। जो सेल हमारा आया है किससे? सेलुला से। सेलुलर हमारा लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। जो सेल है वो बिल्कुल हमारा हेक्सागोनल कंपार्टमेंट, हेक्सागोनल टाइप शेप में दिखता है, ठीक है ना। हेक्सागोनल शेप में दिखता है। उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद आए हमारे एंटन वॉन लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक ये 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया। 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने ये डिस्कवर किया 1674 में कि जो जितने भी जो मतलब इन्होंने तो सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गई कि जो इन्होंने अपना एक प्राचीन माइक्रोस्कोप से देखा था। क्या देखा था? कॉर्क को देखा था, ठीक है ना। प्राचीन माइक्रोस्कोप इनके पास कोई था, उससे देखा था, ठीक है। तो उसी माइक्रोस्कोप को थोड़ा लेंस वेंस चेंज करके थोड़ा डेवलप कर करके लीवेनहॉक ने बनाया था। और उन्होंने एक पॉन्ड्स होता है ना, पॉन्ड्स का पानी ले करके उन्होंने जो डेवलप किया था अपना माइक्रोस्कोप उसके अंडर रखा, ठीक है। अंडर रखा तो उन्होंने क्या देखा कि ऑल ऑर्गेनिम्स, ऑल फ्लूइड्स हैव सेल्स, ऑल फ्लूइड्स आर सेल्स। और जो फ्लूइड किसको बोल रहा है? बैक्टीरिया को, ठीक है ना। बैक्टीरिया वगैरह जो इसमें पाए जा रहे पानी में, वो सेल से बने हुए हैं। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने तो सिर्फ बताया था कि एक कॉर्क में, जो कॉर्क हमारा डेड सेल था, ऐसा नहीं बोल सकते कि लिविंग सेल था, वो काटने के बाद तो डेड ही सेल हो गया ना। तो उन्होंने एक डेड सेल में बताया। और इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, उन्होंने बस डेड सेल में बताया। लेकिन एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सेल को एक लिविंग सेल बताया, ठीक है, लिविंग सेल बताया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन हमारे यहाँ उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारे सेल है, सेल में हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सेल में हमारा बहुत सारा ऑर्गेनल्स पाया जाता है, ठीक है। उस ऑर्गेनल्स में से सबसे पहला नाम आया न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस का। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या बताया कि जितने भी सेल हैं सब में
न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आए हमारे जे पुरकुंजी। जे पुरकुंजी जो 1839 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? इन्होंने ये डिस्कवर्ड किया कि जितने भी मतलब जो सेल है, सेल में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल में क्या क्या पहला ऑर्गेनल्स हमारा क्या आया? न्यूक्लियस। और दूसरा ऑर्गेनल्स हमारा क्या आया? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसे सेल में बहुत सारा ऑर्गेनल्स पाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये दोनों का नाम आया, ठीक है। ये तो हमारा कुछ बेसिक्स था कि सेल कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ से देखा गया, कैसे देखा गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल थ्योरी बना, ठीक है। सेल थ्योरी बनाया हमारा जे पुरकुंजी से। सेल थ्योरी हमारा यहीं से बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जे पुरकुंजी तुम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जो सेल है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सॉरी सेल में प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक आए हैकल, ठीक है ना। हैकल आए वो 1866 में। वो 1866 में आए तो उन्होंने 1866 में सॉरी डिस्कवर्ड किया, आए नहीं है, 1866 में उन्होंने डिस्कवर्ड किया। उन्होंने ये बताया कि जितने भी न्यूक्लियस हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैरी करता है और ट्रांसमिटेड करता है, ठीक है। अब हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी वो है जो हमारे जो पूर्वजों से जो उनके बच्चों को मिलता है, उनका फेस का मैच होना, उनके बालों का रंग मिलना, साउंड का मिलना, आँखों का रंग मिलना, आँखों का शेप, फेस स्ट्रक्चर, एनीथिंग, कुछ भी। तो हमारे जो पूर्वजों से उनके बच्चों में कुछ उनके तरह का दिखता है, ठीक है, या उनकी तरह कुछ होता है, या उनका बिहेवियर कुछ भी, तो वो बोलते हैं हेरिडिटी। तो वो होता है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो हैकल ने क्या बताया? हैकल ने बताया कि जो भी हमारे न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड करता है और कैरी भी करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है जैकब मैथ्यूस स्केल्डन। ये 1838 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। 1838 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया। हम आपको बताया ना कि मतलब सेल थ्योरी हमारा सेल थ्योरी ही चल रहा है, लेकिन ये बस एक बेसिक्स था कि सेल में क्या है, सेल कहाँ से आया, सेल कहाँ से देखा गया। लेकिन मेनली हमारा सेल थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मेनली हमारा सेल थ्योरी यहाँ से जब जैकब मैथ्यूस स्केल्डन, जो स्केल्डन साहब थे, उन्होंने जब बताया कि जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट कंसिस्ट सेल, सारे प्लांट्स में सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्केल्डन ने बताया था। उसके बाद बताए थे थियोडर स्वान ने क्या? उन्होंने प्लांट सेल को भी देखा और एनिमल्स को भी देखा। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट सेल, ठीक है। इन्होंने 1839 में डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। किसने डिस्कवर्ड किया था? स्वान ने, थियोडर स्वान ने इन्होंने डिस्कवर्ड किया था 1839 में, ठीक है। स्केल्डन साहब तो जो थे वो हमारे से प्लांट्स के बारे में बताए थे, वो तो एनिमल्स के बारे में बताए नहीं थे। इन्होंने कहा था कि ओनली ऑल प्लांट्स कंसिस्ट सेल्स, ओनली नहीं सॉरी ऑल प्लांट कंसिस्ट सेल। लेकिन स्वान साहब ने क्या बताया? जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट सेल, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल पाए जाते हैं, वो उसमें सेल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है आर विर्च्यो हमारा 1855 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? तो इन्होंने ये डिस्कवर्ड किया कि ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग क्या कहने का मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना भी सेल हमारा अभी पाया जा रहा है सब पहले से मौजूद है। जो मौजूद है उसी में से हमारा सेल का डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेल हमारा, एक सेल हो गया हमारा स्पर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्पर्म है, स्पर्म भी हमारा सिंगल सेल है, ठीक है ना। स्पर्म भी हमारा सिंगल सेल है, ठीक है। और एक होता है ओवम। ओवम को हम दूसरा नेम क्या दे सकते हैं? ओवम का हम दूसरा नेम एग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ओवम को हम सेकंड नेम एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्म हमारा मेल गैमेट्स हुआ और ये हमारा फीमेल गैमेट्स हुआ, ठीक है। ये दोनों सिंगल सेल है, और जब ये दोनों सिंगल सेल जब मीट करते हैं तब हमारा बनता है जाइगोट। जाइगोट भी हमारा सिंगल सेल है, ठीक है। ये दोनों पेरेंट सेल हुए, ठीक है ना। पेरेंट सेल हुए ये दोनों। ये हमारा
मेल गैमेट्स है, ये हमारा फीमेल गैमेट्स है। ये दोनों जब मीट किया तो ये जाइगोट बना है। जाइगोट भी हमारा सिंगल सेल ही है, ठीक है ना। जो न्यूबॉर्न बेबी हम बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी हमारा जाइगोट से ही तैयार होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है कि ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो आज मैंने जो बताया है वो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्लास 10th का सिलेबस देख लेंगे और उसके बाद क्लास 10th का चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे और हम लोग सेल रेगुलर करते रहेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा अच्छे से भी अच्छे तरीके से मैं बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर लाइफ।